नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कहते हैं कि स्मार्ट बनने से आदमी को दुगना फायदा होता है, लेकिन अगर आप वहीं पर ओवर स्मार्ट बन जाते हैं तो आपको दुगने फायदे की जगह 10 गुना नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और यकीन मानिए, ये बात आज पूरी तरीके से सही साबित हो गई है। दरअसल अमेरिका के साथ मिलकर यूरोप के देश बहुत ही ज्यादा होशियारी दिखा रहे थे, और इन सभी होशियार देशों की आज बैंड बजी पड़ी है। इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, जो 1 महीने पहले तक होशियारी दिखा रहे थे, अब टीवी पर आकर चीख चिल्ला रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं। दरअसल अब से कुछ महीने पहले पश्चिमी देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर प्लान ये किया था कि रूस को कमजोर तभी किया जा सकता है जब उससे तेल और गैस खरीदनी बंद कर दी जाए। इससे रूस के पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो रूस लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा और बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। अब इसके लिए पश्चिमी देशों ने ओपेक के साथ बैठक शुरू कर दी। अब ओपेक क्या है? दरअसल रूस को छोड़कर बाकी दुनिया के जितने भी बड़े ऑयल एक्सपोर्टर देश हैं ना, उन सभी का ये संगठन है। और हमेशा ये सभी मिलकर ओपेक में ही तय करते हैं कि तेल की कीमतें कितनी रखी जाएगी। लेकिन इस पूरे ओपेक संगठन को एक देश लीड करता है, उसका नाम है सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया जो चाहता है, ओपेक उसी को फॉलो करता है। अब ओपेक का मेन काम ये होता है कि तेल की लिमिट को तय करना, क्योंकि अगर ये तेल लिमिट से ज्यादा निकालेंगे कुओं से तो तेल की कीमतें बहुत तेजी से गिरने लगेंगी, क्योंकि तेल ज्यादा हो जाएगा, खरीदने वाले कम। वहीं अगर ये तेल कम निकालें तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी। और इसीलिए ओपेक में बैठकर ये सभी देश ये तय करते हैं कि तेल कितना ज्यादा निकाला जाए, जिससे कि तेल की कीमतें एक बैलेंस लेवल पर बनी रहें। अब अमेरिका के साथ जब इन्होंने बातचीत शुरू करी कि जी आप यूरोप को तेल सप्लाई करेंगे, और इसके लिए ओपेक के देश अपने कुओं से ज्यादा तेल निकालेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि तेल की कीमतें ज्यादा ना बढ़े। अब ओपेक देशों ने शुरू में हाँ तो कह दी, लेकिन उसके बाद रूस की एंट्री हो गई। रूस ने ओपेक के साथ बातचीत शुरू कर दी, और आज इसका नतीजा भी निकल चुका है। और आज ओपेक देशों ने रूस के साथ मिलकर ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे देखकर पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका हैरान है। सब ये सोच रहे हैं कि रूस ने इतना खतरनाक पलटवार कैसे कर दिया, और अमेरिका यूरोप की पूरी रणनीति पर कैसे पानी फेर दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से कुछ ही घंटे पहले ओपेक देशों ने रूस के साथ ये कहा है कि अब वो तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा 2 मिलियन बैरल घटाएंगे प्रतिदिन। जी हाँ, यानी कि हर रोज 2 मिलियन बैरल तेल कम निकालेंगे कुओं से। और इसमें रूस भी शामिल है। जी हाँ, रूस भी तेल की प्रोडक्शन में अब कटौती करेगा। इसका क्या असर होगा? सबसे पहले तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम दोबारा फिर से चढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि यूरोप की जो बदहाल अर्थव्यवस्था है वो रिसेशन में, यानी कि आर्थिक मंदी में जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा बड़ा असर होगा कि यूरोप के वो देश जो रूस से तेल खरीदना छोड़कर अरब देशों से तेल खरीदने की सोच रहे थे, वो इस फैसले को कई महीनों के लिए टाल देंगे, और आने वाले कई महीनों तक रूस से ही तेल गैस खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो रूस का साथ छोड़कर अरब देशों से तेल गैस खरीदेंगे तो इनकी कीमतें और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अरब देश तो उतना ही तेल निकालेंगे जितना पहले निकालते थे, लेकिन उनके ग्राहक बढ़ जाएंगे। यानी कि डिमांड सप्लाई का ऐसा खेल चलेगा कि यूरोप के 2/3 से ज्यादा देशों को रूस से ही तेल गैस खरीदनी पड़ेंगी। यानी कि रूस ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि पूरा यूरोप और अमेरिका फंस कर रह गया है। लेकिन आप कहेंगे कि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो भारत को भी तो नुकसान होगा। तो देखिए, भारत को चिंता करने की इतनी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है रूस, जिससे हम और ज्यादा डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी है, कुछ अफ्रीकी देश हैं। इसके अलावा ब्राजील के साथ हमने हाल ही में बहुत सारे एग्रीमेंट करे हैं। यानी कि हमें तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फंसेंगे यूरोपियन देश, और खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्योंकि अब से कुछ महीनों बाद अमेरिका के अंदर मध्यावधि चुनाव हैं। और ओपेक के इस फैसले से अमेरिका के अंदर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिस वजह से वहां पर महंगाई भी बढ़ेगी। और इससे पूरी संभावना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो आर्थिक मंदी की कगार पर खड़ी है, वो आपको अब से कुछ महीनों बाद आर्थिक मंदी में मिले, और इससे अमेरिकी राष्ट्रपति का मध्यावधि चुनाव हारना लगभग तय होगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका और यूरोपियन देश अपने कौन से नए पत्ते खेलेंगे, ये बात देखने वाली होगी। इसीलिए मैं पूरे मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।